प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता उसका 146 अध्याय और उसका वचन 5 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, राजा दाऊद कहता है भरोसे के विषय में, और जिसका भरोसा परमेश्वर पर है उसका सहायक परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार जब विषम परिस्थितियां आती है, जीवन में तकलीफ आता है, कई बार हमारा मन डामाडोल होता है। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब झील पर चलते हुए आ रहे थे पानी के लहरों के ऊपर में, तो वो 12 प्रेरित उस नाव में बैठे थे। सब डरे हुए थे, और खासकर आंधी तूफान से तो डरे हुए थे, रात से डरे हुए थे। वो जो झील में चलता हुआ आ रहा था उससे भी डर रहे थे। कई लोगों ने चिल्ला कर कहा, ये तो भूत है, ये तो दुष्ट आत्मा है। पर पतरस ने बड़े अनुभव के साथ कहा, नहीं, ये भूत जैसा नहीं लग रहा। उसने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पानी में चल के आपके समीप आना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अनुभव कैसे प्राप्त हुआ? ये 11 जो लोग हैं, क्या यीशु के साथ नहीं थे? क्या अकेला पतरस प्रभु के साथ? नहीं, सब लोग थे। पर पतरस को कैसे पता चला, कैसे लगा कि ये भूत जैसे नहीं है, ये प्रभु के जैसे? उसने कहा, प्रभु यदि आप हैं। प्रभु ने नहीं बोला पहले कि मैं हूं, आ जाओ। नहीं, अगर ऐसा होता तो सबके साथ दौड़ जाते। इसने कहा, प्रभु यदि ये आप हैं तो मुझे अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप अगर आज्ञा देंगे तो ये लहरें जो डुबाने वाली है मुझे डुबा नहीं पाएंगे। यदि आपका फेवर मुझे मिल जाए, आपकी सहायता मुझे मिल जाए, ये डुबा नहीं पाएंगे। प्रभु ने कहा, आ जाओ। और आप जानते हैं, पतरस पानी पर चला है, डुबाने वाली परिस्थिति में चला है। हालेलुया। तो पतरस कैसे जान पाया? बाकी ये 11 क्यों नहीं जान पाए? पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर के लोगों को किसी ने किसी पड़ोसी से सहायता के लिए भेजा, नहीं मिला, पर आपने फ़ोन कर दिया, या किसी व्यक्ति को आपने कहा कि जाओ मेरा नाम लेना, फलाने से 5,000 रुपये मांग के ले आ, शायद ना मिले, पर अगर आपने फ़ोन कर दिया तो वो दे देगा खुशी खुशी। क्यों? क्योंकि उसका आपके साथ संबंध। हालेलुया। मसीह के साथ पतरस का जो संबंध था, क्या अन्य लोगों का था? शायद नहीं था, उस घनिष्ठता में नहीं था। परमेश्वर का संबंध अगर आपके साथ है तो जो दशा आज आपको डुबा रही है ना, जो रिश्ते आपको डुबा रहे हैं, जो परिवार जहाँ डामाडोल हो रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले और पीड़ाएं, डॉक्टर्स के फाइल रिपोर्ट्स, जो आपके मन को, आपके विश्वास को डुबा रही, हो सकता है प्रभु अनुग्रह करे, उसी परिस्थिति में आप चलेंगे और यीशु की महिमा करेंगे। और वो जो 11 लोग बैठे हैं जो कह रहे थे भूत है, भूत है, डूब जाएगा, तू नहीं बचेगा, तू पागल हो गया है, आधी रात को चिल्ला रहे थे, उन 11 लोगों को आपके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि आपका संबंध आपके परमेश्वर के साथ है। तो प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आप निराशा में होकर चल रहे हैं और लोग थू और छी कहें, लोग आपके बारे में गलत गलत बातें करें, अफवाह उड़ाएं, नकारात्मक चीज़ें हों। कई बार आप लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपने पिछले दिनों कुछ गलतियां की हो। पर आपका परमेश्वर जिसके साथ आपका संबंध है, वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आप पर दया करेगा, वो आपको ऊंचा ऊंचा और सबसे ऊंचा उठाएगा। सोचिए, राजा शाऊल दाऊद से कितना बैर करता था, दुश्मनी। एक राजा एक छोटे से लड़के के साथ बैर कर रहा है, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का फेवर उसे मिला, तो परमेश्वर ने उसी छोटे बच्चे को, उसी भेड़ बकरी चराने वाले को इस्राएल का राजा बना दिया। तो परमेश्वर के अनुग्रह को साधारण ना समझे, उसके फेवर को कभी साधारण ना समझे। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता। उसने कहा, मुझे यहोवा से कौन सा काम कठिन है। तो जो दशा आज आपको डुबा के रखी, जो परिस्थिति, जो माहौल आपको आंसू से होके गुजार रहा है, हो सकता है जिन बुरी खबरों को सुनकर आपका हृदय बेचैन हो जाता है, क्या होगा मेरे प्रियजन का, क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा इसका भविष्य, मेरी बेटी का ब्याह का क्या होगा। ऐसी बातें, ऐसे शब्द आपको, दिल को, आपके हृदय को जो तोड़ते हैं, प्रभु के साथ अपने संबंधों को ठीक कीजिए, प्रभु सहायता करेगा। एलिय्याह ने वेदी को ठीक किया, प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग गिरा, और जो लोग सताने वाले, ठट्ठा करने वाले थे, उनको नतमस्तक होना पड़ा। वही परमेश्वर आपके जीवन के लिए महिमा को प्रकट करेगा, और आप देखोगे अपने शत्रुओं को आपके पांव के नीचे। हालेलुया। प्रभु सहायता करेगा। इसलिए भरोसा करें, संबंधों को सुदृढ़ करें, मजबूत करें, ताकि प्रभु आपको भी कहे कि बेटा चल, मेरी बेटी चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई डुबा न पाएगा।
हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर। हर वो दशा परिस्थिति जो इन्हें डुबाए जा रही है, जो इनके हृदय को विचलित कर, जो इनके मनों को तोड़ रहा है, उन तमाम परिस्थितियों के ऊपर में यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक अंधेरापन जाता रहे, उजियाला चमक उठे और उनके जीवन के हर उन दुर्दशाओं पर, दुखों पर अपनी महिमा प्रकट कर आप इन्हें ऊंचा उठाएं, आशीष करें, सम्मानित करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।